हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, कंजर्वेशन मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं संरक्षण। जो आपके जंगल हैं और जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जंगल में रहने वाले जानवर हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, इनसे रिलेटेड इन सब चीज़ों का और जंगल, इसका आगे के लिए बचाव करना, आगे कहीं ये पूर्ण रूप से ख़त्म या समाप्त ना हो जाएं, इनको भविष्य के लिए बचा करके रखना ही कंजर्वेशन है। ठीक है। सो यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे एक दूसरे को लाइफ सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम इनसे हैं और ये हमसे। अगर पेड़ हैं तो हम हैं और हम हैं तो ये पेड़ हैं, क्योंकि हम और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को प्रोवाइड कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए ना 1972 में एक एक्ट बना था, है 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट। इनका मेन उद्देश्य था नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, जो कि हमारे ये एनिमल्स और प्लांट्स को बचा करके रखेंगे। ठीक है। तो आगे ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं क्या, तो यहाँ हम पढ़ते हैं। तो देखिए नेशनल पार्क्स क्या हैं। These are the parks used for conservation purposes. This is protected by the government. According to the latest data, there are 104 national parks in India. Okay. ये जो पार्क्स हैं कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए नेशनल पार्क्स, और ये हमारी सरकार है, इसने इनको सुरक्षित रखा हुआ है। और अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार हमारे भारत में लगभग 104 नेशनल पार्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। The term wildlife means undomesticated organisms living in their wild habitat like tiger, lion, deer, elephants, etc. Okay, wildlife मतलब वो organisms जो अनडोमेस्टिकेटेड हैं, यानी कि हम जो डोमेस्टिकेट नहीं थे, हमारे पास भैंस होती हैं, गाय होती है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लेकिन जो अनडोमेस्टिकेटेड हैं, जो जंगलों में मिलते हैं। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ द अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज अलॉन्ग विद देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो मेन पर्पज़ है वो उन जानवरों को बचाना जो विलुप्त हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, या उन पेड़ पौधों को बचाना जो आगे जा कर के शायद ना रहें, वो भी उनके नेचुरल हैबिटेट में, एनिमल्स की अगर बात की जाए तो। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रैक्टिस इज़ टू मेक श्योर दैट देयर हैबिटेट विल बी प्रिजर्व्ड सो दैट फ्यूचर जनरेशन ऑफ बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कैन एन्जॉय इट। ओके, तो जो मेन मुख्य उद्देश्य है इसका, वो हैबिटेट को, जो हैबिटेट है जानवरों के लिए, जो एटमॉस्फेयर जो चाहिए होता है, एनवायरनमेंट, वातावरण, वो इनको बचा करके रखना इन एनिमल्स के लिए, है ना। और नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एम्स टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्डनेस। ओके, इसका तो मेन जो संरक्षण, वाइल्ड लाइफ संरक्षण है, उसका मेन पर्पज़ है हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचा के रख सकें। ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि कंजर्व द वेरिड इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, provide protection for the species, thereby maintaining diversity, develop the economic and cultural aspect of local communities by sustainable use of biodiversity of the region, and support research, education, monitoring of local, national and global issues of conservation। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है, वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग है ना, तो उसको भी बचा करके रखना, और जो स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना, है ना, हमारी इकोनॉमी को, और जो सांस्कृतिक एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और लोकल कम्युनिटीज़ को, उनको भी बचा के रखना। ठीक है। और रिसर्च, एजुकेशन में भी इसका सपोर्ट होता है, ग्लोबल इश्यूज़ में भी, और नेशनल, लोकल जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको भी कंजर्व करना है। ठीक है।